एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो दोपहर का टाइम है और शाम की बजी है 4 और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। मैंने भी चाय पी है और बच्चे अभी दिन के टाइम पे चाय वगैरह कुछ नहीं पीते हैं, तो अभी उनको जाना एक्चुअली ट्यूशन। तो मैं उनको ये पपाया जो है वो कट करके दे दूँगी ताकि वो खा लेंगे, क्योंकि यही टाइम होता है जब मैं बच्चों को फ्रूट्स जो है वो ट्यूशन जाने के पहले दे देती हूँ। क्योंकि ट्यूशन से जब वो आते हैं तो आने के बाद में फिर वो थके हुए भी होते हैं और फिर फ्रूट्स जैसी चीज़ें वो उस टाइम पे नहीं खाते। या तो कोई स्नैक्स वगैरह पड़ा होता है तो वो खा लेते हैं, और या फिर मैं खाना बना ही लेती हूँ उस टाइम तक, क्योंकि बच्चे 6 बजे तक आते हैं तो 6 बजे तक मेरा खाना बन जाता है, तो मैं उनको डायरेक्ट खाना ही दे देती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ परी और विहान उन दोनों के लिए पपीता जो है वो कट करके दे रही हूँ उनको। और जिनसाब और मेरे लिए तो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय पी है और जिनसाब अभी शॉप पर है, तो वो या तो शाम को खाना खाएंगे तो उनके साथ में दे दूँगी, और नहीं तो फिर हम लोग खाएंगे रात को। तो कल के वीडियो में मेरे पास में एक कमेंट आया था कि दीदी आप कौन सा ऑयल जो है वो सब्जियों में और सब में खाने में यूज़ में लेते हो। तो खैर मैंने उनको ये उस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया था, कमेंट के अंदर ही दे दिया था, लेकिन मैं सोचा आज के वीडियो में दे देती हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में पहले भी आया हुआ है और पहले भी मैंने आंसर दिया हुआ है। तो आज मैं फिर बता देती हूँ कि मैं जो ऑयल है वो कोई फिक्स नहीं है। मैं बहुत सारी सब्जियाँ मस्टर्ड ऑयल में भी बना देती हूँ, और अदरवाइज़ मेरे घर पर जनरली जो सनफ्लावर ऑयल है वो ही आता है। और इस बार मैं संडे ब्रांड का लेकर आई थी, 15 लीटर का डिब्बा लेकर आई थी, और जब भी 15 लीटर का लाती हूँ तो मैं टैप वाला ही लेके आती हूँ। तो आज मॉर्निंग में मैंने बनाए थे ये चवले बनाए थे, बड़े ही शौक से बनाए थे कि चवले सब लोग खा लेंगे, और वो टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे। चवले भी बनाए थे, साथ में मैंने बनाए थे चावल। तो विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है चवले और चावल, तो उसने ही समझ लो कि अच्छे से मन से खाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इस तरह के ग्रेन्स मतलब इस तरह की जो दालें वगैरह होती है ना वो खाने का मन ही नहीं होता है। तो भाई आप देख लो इतनी सारी जो है वो पड़ी हुई है, दिख नहीं है, लेकिन अब करीबन 2 कटोरी जितनी दाल जो है वो चवले पड़े हुए हैं। अभी इसके एक दाल और चवले और चावल दोनों को मिला के एक अच्छी सी रेसिपी जो है वो बनाने वाली हूँ। हो सकता है यूनिक होगी, आपने शायद पहले पता नहीं कभी बनाई नहीं बनाई, लेकिन मैं इस तरीके की जब चीज़ें बच जाती है ना, तो बची हुई सब्जियों से दालों से कुछ ना कुछ अच्छा टेस्टी जो है वो बनाती हूँ, और बच्चों को और सबको बहुत पसंद आता है। तो चलो जल्दी से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने परात के अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा और उसमें मिलाया थोड़ा सा बेसन। तो बेसन से पराठे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे से बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में जो मेरे पास में चवले पड़े थे तो वो मैंने डाल दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, यदि मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में डालूँगी। और उसके बाद में चावल थे तो मैंने वो भी डाल दिए, और इसके साथ में यदि कोई और सब्ज़ी वगैरह पड़ी होती है ना तो उसको भी आप अच्छे से मैश करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़े से डाले रूटीन वाले मसाले, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से पराठे जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला था जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ, तो इन सब चीज़ों को डाल दिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे हींग का पाउडर भी डालना था, लेकिन वो मैं भूल गई थी। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद में अच्छा एक चीज़ और, यदि आपके पास में धनिया पत्ती है फ्रेश वाली तो वो भी ढेर सारी अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अभी मेरे पास में वो नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाली है। और उसके बाद में जो थोड़े बहुत चवले बचे हुए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद क्वान्टिटी में ज़्यादा है चवले और आटा जो है वो थोड़ा कम है, तो कहीं गीला ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़े बचा लिए थे। लेकिन जब मैंने मिक्स किया तो मुझे वो टाइट लगा, तो बचे हुए चवले भी मैंने अंदर डाल दिए। तो कोशिश ये करने की पानी का यूज़ नहीं करना स्टार्टिंग में, और बाद में यदि ज़रूरत लगती है तो ही पानी डालना है। और ये जो आटा लगेगा वो थोड़ा सा लगेगा टाइट, मतलब जनरली हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है। और देखो इतना सॉफ्ट सा आटा इसका बनता है, कोई मैंने मोइन वगैरह कुछ नहीं डाला है। और अब इसके जो पराठे बनेंगे ना वो एकदम सॉफ्ट से बनेंगे, बिल्कुल आप हाथ में लेके उसको अच्छे से दबा देंगे ना तो आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके के सॉफ्ट पराठे बनते हैं। और बस अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा ऑयल, और इसको 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। और इन पराठों को हम खाएंगे इस टमाटर की चटनी के साथ में। खट्टी मीठी चटनी मैंने बनाई है। कच्चे टमाटर जब मैं लाई थी जब तो बिल्कुल कच्चे थे, लेकिन 3-4 दिन से फ्रीज में पड़े पड़े ये थोड़े से पक गए, तो बिल्कुल पके नहीं थे, लेकिन ना कच्चे थे ना पके थे, बीच के थे। तो खट्टी मीठी सी मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई है। तो पराठों के साथ में इसी तरीके की सब्ज़ी या चटनी कुछ भी कह लो अच्छी लगती है। और अब मैं बनाऊँगी पराठे। अच्छा, इस आटे के अंदर कोई मोइन वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल गोल गोल से जो पराठे होते हैं ना वो बना सकते हो। लेकिन मैं भी बना रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब मैं आटा लगा रही थी ना तो जैन साहब का कॉल आया कि वो शाम को खाना खाने के लिए आते हैं ना 6-6:30 बजे के करीब। तो उनका फ़ोन आया कि आज वो घर पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि शॉप पर थोड़ा सा काम है।
तो फिर उन्होंने ये बोला कि एक काम करना, आज टिफ़िन ही भेज देना शॉप पे। तो टिफ़िन के लिए पराठे बन रहे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा तेल लगा के ट्रायंगल वाले पराठे बनाएंगे तो खाने में थोड़े अच्छे भी लगेंगे और थोड़े सॉफ्ट भी रहेंगे पराठे। तो इसके लिए फिर मैं ये वाले पराठे बना रही हूँ। और बस स्टार्टिंग में मैंने 4-5 पराठे जो है वो बना दिए। और सबसे पहले मैं जेन साहब के लिए टिफ़िन भर दूँगी, क्योंकि शॉप पे जो लड़का काम करता है ना, वो टिफ़िन लेने के लिए आ गया था। तो अभी बाकी के पराठे बनाने बाकी है, लेकिन पहले मैं टिफ़िन तैयार करके उसको दे दूँगी। और टिफ़िन अभी शाम का ही खाना है, तो बहुत ज़्यादा हेवी कुछ नहीं भरने वाली हूँ। सिर्फ मैंने टमाटर की जो चटनी है वो भरी है, पराठे भरे हैं और साथ में मैंने छाछ पहले ही बना के रखी हुई थी, तो मैं वो भर दूँगी। तो छाछ तो खैर अभी इस मतलब समर सीज़न में तो दोनों ही टाइम मैं जेंट्स आपको ज़रूर देती हूँ। और हम लोग तो खैर घर के अंदर ही रहते हैं, एक टाइम पियेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जेंट्स लोग ना बाहर रहते हैं, बाहर काम करते हैं ना, तो उनको फिर ज़रूरत होती है। और छाछ जो है मैं वो ये वाली ग्लास के दो, मतलब अच्छी ग्लास है ये वाली। कुछ टाइम पहले इसके अंदर बीकानेर की जो वो आती है ना मैगी आती है बनी बनाई, खाली उसमें पानी डालना होता है, गर्म पानी, और उससे बन जाती है। तो ये वाली ग्लास जो है वो मैंने मतलब फेंकी नहीं थी, इसको रख दी थी, क्योंकि इसमें से ना बिल्कुल भी पानी लीक नहीं होता है। तो जब भी कभी टिफ़िन वगैरह देना होता है ना जेंट्स आपको शॉप पे, तो मैं इसी के अंदर भर के दे देती हूँ। और इधर बाकी के बचे हुए जो पराठे थे वो भी मैंने बना दिए और दोनों बच्चों को रख दूँगी खाना। और ये मिर्ची की जो सब्ज़ी है ना, बेसन वाली मिर्ची, ये मैंने बनाई थी मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबने खाई नहीं थी, बच गई थी, तो थोड़ी थोड़ी मैंने दोनों बच्चों को रखी है। ये बात अलग है कि जब बच्चों ने जैसे थाली ली ना, तो उन्होंने मिर्ची निकाल दी थी, क्योंकि पराठे में भी थोड़ा बहुत मसाला है और टमाटर की जो चटनी बनाई थी वो भी थोड़ी सी तीखी तो होगी, इसलिए मिर्ची की सब्ज़ी उन्होंने निकाल दी। तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया और उन दोनों को भी मैंने दे दी है छाछ। और अब खाली 2-3 पराठे और बनाने बाकी है, वो मैं बना दूँगी और उसके बाद में मैं भी खा लूँगी खाना। तो खाना वाना खाने के बाद में मैंने पूरे ही किचन को साफ़ किया और बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि दिन के भी पड़े हुए थे, चाय दूध के बर्तन, बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खाए थे, उसके बाद में उन्होंने स्नैक्स खाया, खाना वाना खाया, तो बहुत सारे बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ किए। और उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लाने थे फ्रूट्स। तो आजकल है ना बाहर मतलब फ्रूट्स लेने के लिए जाओ ना, तो हर जगह पर आपको सिर्फ ग्रेप्स ही ग्रेप्स दिखते हैं, और इतने अच्छे अच्छे ग्रेप्स आ रहे हैं। और ग्रेप्स भी दिखते हैं, इसके अलावा वाटरमेलन भी दिख जाते हैं, लेकिन वाटरमेलन मैं नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मुझे उठाने में नहीं बन पाता है। तो फिर ये वाला जो काम होता है ना, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, तो इस तरीके के काम में फिर जेंट्स आपको ही बोलते हैं, वो शॉप से आते हैं तो वो ले आते हैं। तो ये ग्रेप्स जो थे वो मैं 1.5 किलो लेकर आई थी, तो अभी मैंने उनको अच्छे से वॉश कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे जो ग्रेप्स थे वो टहनी सहित थे, मतलब वो टूटे हुए नहीं थे, और जो टूटे हुए थे वो मैंने अलग कर दिए, क्योंकि जो टूटे हुए होते हैं ना टहनी से निकले हुए, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, तो उनको मैंने अलग कर दिया है। तो ये देखो ढेर सारे बर्तन जो है वो मैंने साफ़ किए, पूरा ही किचन जो है वो अच्छे से क्लीन किया। उसके अलावा मैंने दही जमाना था, मैंने वो भी जमाया। ये बच्चों का जो टिफ़िन था स्कूल का वो मैंने साफ़ किया, और उसके ऊपर के जो कवर थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए, क्योंकि कल है बच्चों की छुट्टी। तो जब भी छुट्टी होती है नेक्स्ट डे, तो मैं एक दिन पहले ही बच्चों के टिफ़िन का जो कवर है वो मैं ज़रूर धोती हूँ। और ये वाटर बॉटल जो थी वो जेन साहब की शाम को भैया आए थे ना शॉप से, तो वो लेकर आ गए थे, तो वो भी मैंने धो के रख दिए। और अब जब मैं काम करके किचन का बाहर आई, तो ये जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर बहुत सारा मेज़ फैला हुआ था, और अभी मैं सब्ज़ी लाई थी तो उसका बैग और सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उनको भी मैं कर दूंगी अरेंज। और आजकल मतलब आईपीएल जो है ना उसकी धूम मची हुई है, तो जैन साहब जो है वो आईपीएल देख रहे हैं, बच्चे जो है वो सो गए हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगी डायरेक्ट मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग। और आज बच्चों के भी छुट्टी है और आज जेंट्स साहब की भी छुट्टी, क्योंकि आज है मंथ का सेकंड फ्राइडे, तो सेकंड फ्राइडे को उनका हॉलीडे होता है। तो आज छुट्टी का दिन था, तो आज हम सब जने बहुत लेट उठे थे, बहुत ही ज़्यादा लेट उठे थे, क्योंकि रात को सोने में भी लेट हो गया था। और बस अभी बच्चों की स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन ट्यूशन की छुट्टी नहीं है, उनको जाना है 11 बजे ट्यूशन, और अभी बज रही है 8:30। तो अभी मैं बस फटाफट से चाय जो है वो हमने बनाई, मतलब मैंने बनाई, सब ने चाय पी ली है। और अब मैं कर रही हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी, क्योंकि बच्चे 11 बजे जाएंगे और उसके बाद में आएंगे 1 बजे तक, और खाना उन दोनों का भी नहीं खाना है। तो रात की रोटी पड़ी हुई थी, 4 रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उसके मैं पोहे बना देती हूँ।
और ये जो रोटी के जो पोहे हैं ना, वो विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उसको है ना दिन में 2-3 बार भी यदि मैं खिलाऊँ ना, तो वो एक भी बार ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मैं बोर हो गया हूँ, उसको इतने ज़्यादा पसंद है। तो अभी बस मैं जल्दी से बना दूँगी रोटी के पोहे। और रोटी के पोहे की रेसिपी तो खैर मैंने पहले शेयर की हुई है, लेकिन बहुत टाइम हो गया, तो एक बार मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। रोटी को मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ने के बाद में उसको मिक्सी में पीस लिया था, मतलब एकदम दरदरा सा उसको ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद में कढ़ाई में रखा था तेल, उसमें डाला था राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची अभी मैंने नहीं डाली क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ अभी इसलिए। और उसके बाद में मैंने डाले थे पीनट्स। और सब चीज़ें रोस्ट होने के बाद में फिर मसाले डाल दिए थे। मसाले में लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक, थोड़ी सी शुगर, और उसके बाद में जो रोटी हमने पीसी थी वो डाल दी और थोड़ा सा डाल दिया नींबू। तो 5 मिनट में ये वाले पोहे बन जाते हैं और खाने में लिटरली बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत अच्छी भी लगती है, अच्छी बनती है और हेल्दी भी है, क्योंकि ये रोटी की है ना इसलिए हेल्दी भी है। और आज हुआ क्या कि मतलब लेट तो उठे ही थे, लेकिन आज है ना दोनों बच्चों ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया कपड़ों को लेकर। मतलब आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं होता है मुझे बताना ज़रूर। लेकिन है ना बच्चे कपड़े हैं ना जो उनको पसंद आते हैं, 1-2 ड्रेस खाली वही पहनते, बाकी दूसरे कपड़े वो पहनते ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे रिलेशन में मतलब शादी वगैरह थी, तो मैं नए नए कपड़े लेकर आई थी। और अब क्या हो गया कि वो कपड़े जो है फिर, क्योंकि रोज़ तो कोई बाहर जाना नहीं होता है, तो मैंने उन सब कपड़ों को घर में पहनने के हिसाब से निकाल दिया। लेकिन दोनों जने उनको 1-2 ड्रेसेस जो पसंद है ना वही कपड़े पहनते, बाकी वो कपड़े पहनते ही नहीं है दूसरे। तो आज सुबह मैंने अंदर मतलब उनका जो कैबिनेट है उनमें से उन कपड़ों को निकाला जो उन्होंने बहुत दिन से नहीं पहने। तो दोनों जने ने इतनी लड़ाई मतलब करी, इतनी बहसबाजी मेरी आज सुबह सुबह हो गई थी। पूरा आप समझ लो 15 से 20 मिनट दोनों ने ख़राब किया था मेरा। लेकिन उसके बाद में मतलब दोनों ने पहना तो उनके मन मर्जी की ड्रेस ही, लेकिन बहुत डांट खाई थी आज दोनों ने, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब डांटना भी पड़ता है, और बच्चे हैं ना कितना भी डांट लो, कुछ भी कर दो, वो बात ना मानते हैं ना ही सुनते हैं। तो बहुत आज मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया था। उसके बाद में जेन साहब ने भी थोड़ा बहुत डांट दिया था उनको, और लास्ट में उन्होंने मेरे को भी डांटा कि इतनी ज़्यादा बहस क्यों करती है, वो जो करे उनको करने दे। लेकिन कैसे करने देंगे, देखो कपड़े नए नए होते हैं, इतने महंगे भी आते हैं कपड़े। उसके बाद में बच्चे जो है वो ग्रोइंग एज है ना, बहुत जल्दी मतलब उनकी हाइट वगैरह बढ़ती है, हेल्थ भी बढ़ती है, तो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। फिर उन नए नए कपड़ों को मतलब आप ठीक है कोई कपड़े कभी हो जाता है कि देना भी पड़ता है, लेकिन सब कपड़े तो आप उठा के थोड़ी किसको दे पाओगे। तो उस चक्कर में आज बहुत बहस हो गई थी। और अभी दोनों बच्चों ने कर लिया है नाश्ता, और परी की दवाई जो है वो बाकी थी, तो अभी मैं उसको दवाई जो है वो दे रही हूँ। सिरप है और टैबलेट्स है, तो तीनों मैंने उसको दे दी है। और अभी भी वो देखो कितना मेरे से नाटक कर रही, दवाई लेने में भी उसने मतलब पूरी बहस मेरे से करी थी। तो आज तो मेरा मतलब छुट्टी का तो दिन था बच्चों का और जैन साहब का, लेकिन मेरा तो आज इतना दिमाग इन बच्चों ने ख़राब किया था। और जब बच्चों से इतनी ज़्यादा बहस ना हो जाती है ना, तो उसके बाद में फिर मेरा तो माइंड जो है ना वो काम ही नहीं करता है। और अभी बस मैं फटाफट से लंच जो है वो बना दूंगी। और लंच में मैं बना रही हूँ आज स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी। तो स्वीट कॉर्न जो है वो मैंने फ्रीज़ में स्टोर करके रखे हैं बहुत सारे, तो फटाफट काम हो जाता है। स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी तो जल्दी भी बन जाती है। तो मैंने पहले ही निकाल के उसको पानी में डाल दिए थे, क्योंकि वो फ्रीज़र में रख रखे हैं ना इतने दिन से, तो वो जम जाते हैं। और अब मैं उसको ग्राइंड भी कर दिया था। उसके बाद में जब वो गल जाते हैं मतलब नरम हो जाते हैं, तो फिर उसको कुछ पानी वानी नहीं डालना होता है, और उसको मिक्सर में अच्छे से चला दिया तो उसका अच्छे से पेस्ट बन गया। और फिर कढ़ाई के अंदर मैंने रखा था तेल, राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची डाला, और फिर डाल देंगे पेस्ट। और उसके बाद में 10 से 12 मिनट तक उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। और उस बीच में छोटे मोटे आपके किचन के जो भी काम हो वो भी कर सकते हो। मैंने भी बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो अरेंज किए थे, कुछ बर्तन सिंक में पड़े थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और 10 से 12 मिनट बाद में जब स्वीट कॉर्न अच्छे से रोस्ट हो जाता है, तो उसके बाद में फिर मैंने डाल दिए थे रूटीन वाले मसाले। और उसके बाद में बस फिर डाल देंगे पानी। तो जो ग्राइंडर है जिसके अंदर मैंने ग्राइंड किया, तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसी पानी को उसमें डाला है। थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे, उसके बाद में उसको 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि सारे मसाले पक जाए। और उसके बाद में जितना पानी और डालना है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी बनती है वो थोड़ी सी लसी सी बनती है, मतलब बिल्कुल टाइट भी नहीं और एकदम पानीदार भी नहीं। और उसके बाद में पानी डालने के बाद में उसको 1 मिनट के लिए और उबलने देंगे, और सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाती है। तो मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं सब्ज़ी को बनाने में, और खाने में लगती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसके साथ में बनती है रोटी, रोटी के ऊपर अच्छे से घी भी लगा के और फिर खाओ तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत अच्छी लगती है ये वाली भी सब्ज़ी। तो कौन कौन बनाता है स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी ये भी बताना ज़रूर।
खाना वाना बन गया है, सब्जी बन गई है, आटा मैंने लगा दिया है और अब खाली किचन के अंदर मुझे क्लीनिंग का काम करना बाकी है। दोनों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और बस किचन में साफ़ सफाई करके फिर मैं जाऊंगी इशार लेने के लिए और उसके बाद में बाहर के जितने भी काम है वो सारे निपटाऊंगी। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा तो मन तो होता है कि बस जितने भी मैं काम करती जाती हूँ सुबह से लेकर रात तक ना, घर के जितने भी तो सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँ, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मेरी जो ये फ़ोन की जो मेमोरी है ना बेचारी वो भी चिल्लाने लगती है कि श्रद्धा कितना भरेगी अंदर। तो इसके लिए इसी के साथ में ही ये जो वीडियो है यही एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट वीडियो पसंद आया हो, मज़ा आया हो, कुछ हेल्प मिली हो, कुछ मोटिवेट हुए हो, कुछ भी हुए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना हो, कमेंट ज़रूर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।